बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा सासू माँ आ गई है। उन्हीं को आदत है ना ऐसे चोरी छुपकर जासूसी करने की। भाभी वो सब छोड़िए, ये बताइए काम हुआ? हाँ, ये देखो। ठीक है, अब इसे छिपा कर रखिए और इसे अपने कमरे। भाभी, आप हमेशा हमें गलत क्यों समझती हैं? हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? ये दूध हम ही लेकर जाएंगे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अच्छे से जानती हूँ मैं सभी तुम्हारी चालों को। अब मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी सारी जिंदगी को उजाड़ दिया और अब तुम मुझसे मेरे पति की सेवा करने का हक भी छीनना चाहती हो। मैं बता ही देती हूँ, 2-4 हाथ तुम मुझसे दूर ही रहना। माँ जी, अब मैं इसके झांसे में नहीं आने वाली हूँ। समझती क्या ही अपने आप को? क्या कह रही थी तुम इसे? अरे घर में इतना कलेश करवा के भी चैन नहीं मिला तुम्हें? हाथ धोकर क्यों पीछे पड़ी हो इसके तुम? माँ जी, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो बस जय भैया के लिए दूध गर्म करके लेकर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज कुछ भी नहीं खाया। लेकिन भाभी हमें ऐसा करने ही नहीं दे रही। ऊपर से हमें कह रही है कि हम उनके और जय भैया के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। माँ जी, आप ही बताइए, जय भैया कन्नू भाभी से कितने नाराज हैं। ऐसे में इनके हाथ का दूध पिएंगे वो? नहीं ना। देखो पूनम, एक बात कह देती हूँ मैं तुम्हें, दोनों बहुओं के झगड़ों की सजा मेरे बेटे क्यों भुगते हैं? हाँ? और एक माँ ये नहीं होने देगी। और ये दूध लेकर जय के कमरे में किसी को जाने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, भी मैं ख्याल रखूंगी अपने बेटों का। चलो। हे भगवान, उसमें तो नींद की दवा मिली हुई है। कहीं माँ जी कुछ गड़बड़ ना कर दें और हमारी पोल ना खुल जाए। कुछ करो पूनम, कहीं लेने की देने ना पड़ जाए। नहीं भाभी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप एक काम कीजिए, माँ जी के पीछे जाइए, तब तक पूजा के कमरे के बाहर हम पहरा देते हैं। ठीक है। अम्मा, आप अभी तक जागी हैं? और आप क्यों ये लेकर आई? घर में और भी तो लोग हैं ना। वो सब छोड़ो, ये लो दूध पी लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटा, तुमने जो अपनी मन की करनी थी कर ली, लेकिन अब अपने चाल चलन को सुधारो, वरना तुम्हारे बाबूजी के गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ अम्मा, हाँ। इस घर में कोई नहीं सुन रहा मेरी। जो मर्जी में आए करो, मुझे क्या। अभी तक नहीं पिया, पता नहीं पिएंगे या नहीं। ये दूध अभी तक यहीं रखा है, आपने नहीं पीना है तो मैं जाकर इसे फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह काम आ जाएगा। तुम्हारी परेशानी क्या है? ये दूध मुझे अम्मा देके गई है, क्यों नहीं पीऊंगा? तुम जाओ अपना काम करो।
पूनम, इन्होंने पूरा दूध पी लिया है। बस अब मैं दवा के असर का इंतजार कर रही हूँ। डार्लिंग, ये आफत अभी तक सोई नहीं है, बस इसके सोने का ही इंतजार कर रहा हूँ। चलो अब ये सोने वाली है। लाइट बंद कर दीजिए। नहीं करूंगा, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, और ज्यादा परेशान किया ना तो बाहर जाके सो जाऊंगा। पता नहीं सो रहे हैं कि जग रहे हैं। फौरन नीचे आकर मिलो। नींद की दवा ने अपना कमाल दिखा दिया पूनम। सच्ची भाभी, भैया सो गए? हाँ पूनम, इधर मैंने इनको सुला दिया और उधर वो रात भर इनका इंतजार करती रहेगी। पता है, एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, पता नहीं नींद की दवा इन पर असर करेगी कि नहीं। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। कुल मिलाकर हमारी योजना का पहला दिन सफल रहा। आगे भी होगा भाभी, हमें जीत जरूर हासिल होगी। क्या बात, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने, बहुत अच्छा। इसके लिए तो आपकी पीठ थपथपानी चाहिए। अब अगर आपका नाटक खत्म हो गया हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी। आकाश, वो यहां नहीं, अकेले में। पूनम, देवर जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अब क्या होगा? भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। नींद की दवाई दे दी आप दोनों ने मिलकर जय भैया को। मुझे समझ नहीं आता पूनम जी, क्या चल रहा है ये सब? चाहती क्या है आप? अरे जय भैया को कुछ हो गया तो? आकाश, जो दवाई हमने दी है वो हर्बल है, आयुर्वेदिक। उससे भैया की सेहत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आपको क्या लगता है कि दवाई देने के पहले हमने इसके बारे में सोचा नहीं होगा? क्या पता पूनम जी, आजकल आप जो कुछ भी कर रही है ना, उससे देखकर तो यही लगता है कि आपने किसी भी बात के लिए सीधे तरीके से सोचना ही बंद कर दिया। आजकल केवल आपको चाले और पैंतरेबाजी सूझती है। आकाश, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने ऐसा किया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जय भैया को पूजा के कमरे में जाने से रोकने का
इसके अलावा हमारे पास और कोई भी उपाय नहीं था। उपाय? आज जिस बात का उपाय ढूंढ रही है ना, उस बात को उपाय बनाकर इस घर में लाने वाली आप ही हैं। ये जो आप तरीका अपना रही है ना इस समस्या को सुलझाने का, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कल को अगर इस घर में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार केवल आप होंगी। आकाश, आपको तो पता है ना कि हम पूजा को यहाँ पर क्यों लेकर आए। एक बार हमारा प्लान कामयाब हो गया तो। और आपके प्लान से क्या होने वाला है दिख रहा है मुझे। अरे जबरदस्ती उस बात को खींचने से मतलब क्या है जो 2 मिनट में खत्म हो सकती है। आकाश, हम आपको कैसे समझाएं? वो लड़की बहुत ही शातिर है। अरे उसके माता पिता, उसके भाई बहन, कोई तो रिश्तेदार होगा उसका इस दुनिया में। ऐसे लोगों का सहारा लेकर भी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं जय भैया के सामने। और अगर पूजा को इसकी भनक लग गई और सच का सामना करने से पहले ही जय भैया को साथ लेकर वो यहाँ से चली गई तो हम उसे पुलिस में दे देंगे, फिर पुलिस उससे सारी सच्चाई उगलवा लेगी अपने आप। आकाश, सच्चाई जानने के बाद पुलिस पूजा को नहीं जय भैया को पकड़ेगी। और शादीशुदा होने के बावजूद एक दूसरी औरत के साथ संबंध है उनका। तो फिर ठीक है, हम सारे घर वाले मिलकर उस लड़की से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। जो भी उसे चाहिए देकर इस घर से दफा करते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि जय भैया को छोड़ने की कीमत लेने के बाद वो सच में उनको छोड़ देगी? हमारी बात मान लीजिए आकाश, जितने प्यार से उसने जय भैया को अपने जाल में फंसाया है, उतने ही प्यार से हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा। उसे उस चीज का लालच देकर जो वो खुद इस रिश्ते से हासिल करना चाहती है। पूरे सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना उस समस्या का कोई भी हल नहीं है आकाश। चलिए पूनम जी, मैंने मान लिया कि आपके इस तरीके से ही समस्या का हल निकलेगा, लेकिन इससे जुड़े खतरों का क्या? आकाश, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो हम कर रहे हैं उससे ये मुसीबत जड़ से उखड़ जाएगी। जय भैया को अपनी गलती का एहसास होगा और वो कन्नू भाभी के साथ एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकेंगे। ठीक है पूनम जी, आप जो करें वो सही, बाकी सब गलत। बेवजह ही मैं आपसे इतनी माथापच्ची कर रहा था। अरे भाई, आपके पास तो मेरे हर सुझाव को खारिज करने का तर्क है। आकाश, ऐसा मत कहिए। नहीं कहूंगा पूनम जी, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं। और वैसे भी मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको तो वही करना है जो आपकी मन मर्जी रहेगी, तो फिर कीजिए। शायद आज आपको हमारे तरीके पर विश्वास नहीं है, लेकिन एक दिन आपको यकीन हो जाएगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए ही कर रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।